हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड्स की सप्लाई करने के लिए आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। इसकी वजह से आपकी गुड्स की डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पाती है और आपको पेमेंट भी नहीं मिल पाता है। या फिर ये हो सकता है कि आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी है और किसी कारणवश वो गुड्स रिटर्न मिल गया आपको, उस केस में भी आपको पेमेंट रिसीव नहीं होता है। लेकिन एक गलती आपसे ये हो जाती है कि आपने इन दोनों ही केसेस में इनवाइसेस जनरेट कर दिया है और जीएसटी पोर्टल पे भी आपने उस इनवाइस को अपडेट कर दिया है, क्योंकि जब भी जीएसटीआर 1 में आप इन इनवाइसेस को अपडेट करते हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी आपके ऊपर आती है और आपको पेमेंट करना होता है। तो इस जीएसटी के पेमेंट से बचने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? जनरली सेक्शन 12 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि गुड्स की सप्लाई पे जीएसटी तभी लगती है जब वो सप्लाई मानी जाती है। तो सप्लाई तब मानी जाती है जब वो गुड्स आपके द्वारा सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया गया हो और वहाँ से आपको पेमेंट रिसीव हो गया हो। लेकिन इन दोनों ही केसेस में कहीं भी सप्लाई नहीं दिखाई दे रही। पहले केस में आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं की, पेमेंट नहीं आया। दूसरे केस में डिलीवरी हो गई थी लेकिन वो वापस गुड्स रिटर्न आ गया और आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो आप चाहते हो कि जीएसटी का पेमेंट हमें ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन है सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट का। आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे फुल टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के साथ, मतलब जितने अमाउंट का आपने इनवाइस जनरेट किया था उस पर जीएसटी लगाई थी, सेम अमाउंट का आप क्रेडिट नोट इशू कर लीजिए। अब क्रेडिट नोट को इशू करने का और जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करने का भी सिस्टम अलग है। आप चाहें तो सेम मंथ में ही आप क्रेडिट नोट को इशू कर सकते हैं, अपडेट कर देंगे तो आपका 3B फाइल करते इसमें कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी इसकी। दूसरा ये हो गया कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी तो आप नेक्स्ट मंथ में भी क्रेडिट नोट को आप अपडेट कर सकते हैं जीएसटीआर 1 में। और थर्ड यहाँ पे है कि यदि आपकी क्रेडिट नोट किसी भी पर्टिकुलर इनवाइस की छूट गई है तो आप दोस्तों एनुअल रिटर्न्स फाइल करने से पहले भी आप क्रेडिट नोट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट को अपडेट करते हो तो ये क्या करता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी को जीएसटीआर 3B में घटा देता है, जिसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी है उसको आईटीसी नहीं मिल पाती है। अब मान लीजिए कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, वो पर्सन यदि आईटीसी क्लेम भी कर लिया उस पर्टिकुलर मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में आप क्रेडिट नोट अपडेट कर देंगे तो उसकी आईटीसी उतने से माइनस हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन होता है जीएसटीआर 1A का। अब देखिए जीएसटीआर 1A का जो ऑप्शन होता है, जब भी आप सेम मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं तो उसके पहले आप जीएसटीआर 1A सबमिट करके भी अपना ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन होता है जीएसटीआर 1A का। आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी और 3B फाइल करने से पहले आप जीएसटीआर 1A को सबमिट कर दीजिए, अपनी इस गलती को आप सुधार सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है अमेंडमेंट इन जीएसटीआर 1। अब मान लीजिए कि आप जो है क्रेडिट नोट इशू नहीं किए तो नेक्स्ट मंथ आपको अमेंडमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप जो है उस इनवाइस को अमेंड कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू को जीरो कर सकते हो, जीएसटी की लायबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे केस में नेक्स्ट मंथ जो भी आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कम आएगी उस पर्टिकुलर इनवाइस की वजह से। तो आपको आना है जीएसटी पोर्टल पे और यहाँ पे आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्वार्टर, और यहाँ पे दोस्तों पीरियड सेलेक्ट करना है। जिससे मान लीजिए यहाँ पे हम अक्टूबर मंथ की हम एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे। यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब अक्टूबर मंथ की मान लीजिए कि आपने कोई इनवाइस अपडेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे व्यू पे आप जाओगे और इसके बाद यहाँ पर आपने B2B इन्वाइसेस को अपडेट कर दिया। अब इसमें कुछ इन्वाइस ऐसी है जिसकी कि गुड्स डिलीवर नहीं हुआ या फिर डिलीवर हो चुका है, वो वापस आ गया और उसका पेमेंट भी आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, टेबल नंबर 4 में उसे अपडेट कर दिया है। तो देखिए मैंने आपको पहला ऑप्शन क्या बताया था कि आपके पास क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ये ऑप्शन होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस टेबल नंबर 9B में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखता है। ये ऑलरेडी एडेड है, जीएसटी भी फाइल हो चुकी है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आप ऐड पे जाएंगे और जाने के बाद आप उस क्रेडिट नोट को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। और सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया था जीएसटीआर 1A का। यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया है, ठीक है, सेम मंथ में, और 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 1A सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए ये जीएसटीआर 1A आपको एक्टिव होते हुए दिखेगा। जैसे ही आप इसको फाइल करेंगे ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। और आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप जाओगे। जैसे आप जीएसटीआर 1 को आप सबमिट करते हो, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर जीएसटीआर 1A का है। ठीक है,
तो जब आप जीएसटीआर 1A को सबमिट करते हो तो ये क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये आपकी फ्रेश रिटर्न मानी जाती है, लेकिन इसका कंडीशन यही है कि आपको इसे सेम मंथ में ही सबमिट करना होता है, आप नेक्स्ट मंथ में इसे सबमिट नहीं कर सकते, और 3B फाइल करने से पहले आपको इसे सबमिट करना होता है। तो आप जब भी जीएसटीआर 1A को फाइल करने जा रहे हैं, आप वो इनवाइस जो कि गलत आपसे यहाँ पे डल गई है, उस इनवाइस को आप हटा दीजिए और उसके बाद अपनी जीएसटीआर 1A को फाइल कर दीजिए। और थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है अमेंडमेंट करने का। तो देखिए यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे आपको जाना होता है। अब यहाँ पे देखिए अमेंड B2B इनवाइसेस का सेक्शन दिख रहा है, आपने अपडेट कर दिया इनवाइस, तो यहाँ पे अमेंड B2B पे आपको जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, इनवाइस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप इनवाइस का वो नंबर डाल दीजिए जिसमें कि प्रॉब्लम है। ठीक है, डालने के बाद अमेंड रिकॉर्ड्स पे आपको जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप से वो गलत हो चुकी है इनवाइस, तो उसकी वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए, टैक्सेस भी आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 में आपने अमेंडमेंट कर दिया, तो आप 3B जब आप फाइल करेंगे तो उसमें आपको अपने टैक्सेस और इनवाइस वैल्यू दोनों को ही दोस्तों एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शंस एक टैक्स पेयर को अवेलेबल होते हैं जिससे कि वो अपनी जीएसटी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।